हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के केस स्टडी के क्वेश्चन। जो 4 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल आपके 16 मार्क्स। और ये 16 मार्क्स जो हैं ये क्या है, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, और जिसमें आप 16 में से 16 पूरे नंबर ला सकते हैं। जब आपको केस स्टडी के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं या बताए जाते हैं तो उनमें जो पैराग्राफ होता है उन पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इसमें रेज होते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान से देखिए ताकि वो क्वेश्चन आपके चैप्टर में आते हैं और वो क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर से क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं, और जिससे आपका आंसर निकालना क्या होता है, आसान रहता है। केस स्टडी के अलावा क्लास 10th के मैथ्स के और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे और जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे, और हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में भी आ जाएं। इसीलिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है तो आपकी रिवीजन जो प्रैक्टिस चलेगी मेरी यहाँ पर, वो आपको चैप्टर वाइज मैथ की और साइंस की हर वीडियो में आपको सीबीएसई के बोर्ड के क्वेश्चन के हिसाब से आपको अवेलेबल होगी। इसीलिए प्लीज वॉच ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, और अगर किसी टाइप का कोई डाउट है तो यू कैन पुट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। वैसे केस स्टडी के क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। अब जो आपके 15 या 16 केस स्टडी के क्वेश्चन साइंस के और 15 और 16 केस स्टडी के क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, उसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड है, एसिड, बेस और सॉल्ट। ये चैप्टर सेकंड है। एसिड्स जो सॉल्यूशन की फॉर्म में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H आयन प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन। जो लिटमस पेपर, ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है उसे रेड में कन्वर्ट करता है। और बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में चेंज करता है। इस एसिड का जो पीएच नंबर होता है वो 7 से कम होता है, लेस देन 7। और बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है। और जब पीएच 7 होता है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर पीएच नंबर 7 है देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। और सॉल्ट कैसे किसे किसे कहते हैं, इसका मतलब जब एसिड को किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। मींस व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये जो सॉल्ट है ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ एसिड पर, नेचर ऑफ बेस पर, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन पर। एक्सपेरिमेंट 1 शो द रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन H2SO4 react with zinc piece, zinc granule in a boiling tube is taken and 5 milliliter of H2SO4 is added to it, the gas is formed। इसमें गैस निकलती है। इसका मतलब जिंक क्या है, एक मेटल, ये क्या एसिड। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या नाम बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सॉल्ट क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये हाइड्रोजन गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जब इस गैस के पास हम एक बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। इट प्रोड्यूस पॉप साउंड, तो इट शो कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इस टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब में जिंक ग्रेनुअल है। तो इस जिंक ने किसके साथ रिएक्ट किया, मेटल ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया, सॉल्ट यहां बन गया और यहां से क्या निकलेंगे, बबल्स बने। ये बबल्स किसके, इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए सोप सॉल्यूशन में पास किया। अब ये सोप सॉल्यूशन क्यों लिया, क्योंकि जब गैस सोप सॉल्यूशन से पास होगी तो बबल्स बनेंगे, और बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैस। बबल्स का मतलब है, इसका मतलब गैस फॉर्म हुई है और रिलीज हो रही है। और ये गैस हाइड्रोजन गैस है, कैसे पता लगा, बर्निंग कैंडल लगे,
मैच स्टिक ले गए या बर्निंग कैंडल ले गए। जब इस बर्निंग कैंडल को इसके गैस के पास ले गए तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, पॉप साउंड प्रोड्यूस किया। अगर पॉप साउंड की आवाज आ रही है तो इट मीन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब इस एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा एक्सपेरिमेंट कह रहा है इसमें, when CO2 is passing CO2 gas through the calcium hydroxide mean CaOH whole twice, आपने पढ़ा है CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH whole twice, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइन। इसमें क्या पास किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब स्लेक लाइन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो एक व्हाइट सब्सटेंस बनता है CaCO3 और रिलीज क्या होता है, ये वाटर। ये व्हाइट सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है और साथ में वाटर रिलीज होता है। तो इसका मतलब दिस इज बेसिक इन नेचर और ये एसिडिक इन नेचर। तो सॉल्ट एंड वाटर, CO2 कैल्शियम ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। किससे पास की हमने, लाइम वाटर से पास की। जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो इट टर्न द सॉल्यूशन इनटू मिल्की। किस कलर में हो जाता है, मिल्की कलर में। देखो ये क्या है, अब दूसरी रिएक्शन है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन बेस, और ये एसिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्वेश्चन क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट सेकंड देखिए, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये इथेनॉइक एसिड, दोनों को रिएक्ट किया तो कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। वो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें पास किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो क्या कर दिया, मिल्की में चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और एक कार्बन डाइऑक्साइड कहां से रिलीज हुई, जब इथेनॉइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया। तो क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस इथेनॉइक एसिड CH3COOH दैट गिव्स N, ये क्या बनेगा, CH3 सॉल्ट, COO Na सोडियम इथेनॉइड, प्लस में CO2 प्लस में वाटर, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में पास की, लाइम वाटर में मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH होल ट्वाइस प्लस में CO2, तो क्या बन गया, CaCO3 टर्न इनटू मिल्की, और वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ये हमारा कौन सा एक्सपेरिमेंट था, सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन इसके। इन एक्सपेरिमेंट वन विच गैस इज प्रोड्यूस पॉप साउंड। अभी आपने पढ़ा पॉप साउंड, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा आंसर है इसका, बी। द रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्सपेरिमेंट, जो रिएक्शन है इसका मतलब मेटल को हमने किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ, लेकिन इसका मतलब मेटल को हम किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट सकते हैं। तो इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट, दिस इज द सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर कौन सा है, सेकंड। थर्ड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहां पर दे रखा था, देखो ये हमारे पास रिएक्शन था, इसमें क्या था, बेस और ये एसिड। ये क्या हमारे पास क्वेश्चन ये था आपका, फिगर देखिए, ये क्या था हमारे पास, बेस और ये एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या बन गया, एसिड को रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन है। इसका आंसर है ए। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, सोडियम Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। इसका आंसर क्या है, ए। इन एक्सपेरिमेंट 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन पासिंग CO2, इसका मतलब जो प्रोडक्ट बना, कौन सा प्रोडक्ट बना था, CaOH होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की तो क्या बन गया, CaCO3। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे तो CaCO3 प्लस में CO2
और प्लस में वाटर, तो ऑटोमेटिकली एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर CaCO3 में पास होगा तो क्या बनेगा, CaHCO3 होल ट्वाइस, सोल्यूबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी आंसर आएगा। ये हमारा केस स्टडी का पहला क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी, द फॉलोइंग, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। द रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस, यहां पर क्या कह रहा है, रेसिस्टेंस, व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, तो उसे हम बोलते हैं, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और डिवाइस, वो जो जो रोकता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिस्टर। ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए रेसिस्टर देयर आर टू मेथड टू ज्वाइनिंग द रेसिस्टर एज शोन बिलो। दो तरीके हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ये हमारा कौन सा है, पैरेलल, और ये कैसा है, सीरीज। अब पैरेलल, जब तीन रेसिस्टेंस R1 R2 R3 तीनों एक कॉमन पॉइंट पर जुड़ेंगे तो क्या होगा, वो पैरेलल कहलाएगा। पैरेलल में वोल्टमीटर एक ही लगा रखा है, इसका मतलब इनका वोल्टेज सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। लेकिन जो करंट आ रहा है आई, पैरेलल में जो करंट वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ये I1 करंट, ये I2 करंट और ये I3 करंट। इसका मतलब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट डिफरेंट होगा। करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। और जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल में वो क्या था, 1/V इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1 रेसिस्टेंस होगा, सॉरी वोल्टेज नहीं, रेसिस्टेंस, V तो सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, 1/R टोटल रेसिस्टेंस, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर पैरेलल में कंबाइन है तो रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस इज ऑलवेज सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल रेसिस्टेंस इन क्या हो जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। फिर सीरीज में देखते हैं, सीरीज में क्या कर रहा है, इसमें करंट, ये करंट है, करंट जो R1 में, जो R2 में, जो R3 में, करंट तीनों में क्या है, सेम। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसमें V1, इसमें V2 और इसमें V3। इसका मतलब V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, और I करंट, ये डिफरेंट है, ये क्या है, वोल्टेज डिफरेंस, ये डिफरेंस अलग है, अलग अलग। लेकिन करंट दोनों तीनों में क्या है, सेम। इसका मतलब सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। अब मूव करते हैं आगे। इट शो द इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस I से रिप्रेजेंट करेंगे, Q अपॉन में T, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। थ्री रेसिस्टर्स हैविंग द R1 R2 एंड R3, तीन रेसिस्टर हैं R1 R2 और R3, ज्वाइन एंड टू एंड, एंड टू एंड कर दिया तो इसका मतलब सीरीज में। while combination of the resistor, three resistor connected together at point X and Y is said to be parallel। इसका मतलब तीन रेसिस्टेंस को एक ही कॉमन, दो अलग अलग पॉइंट पर, एक X में और एक Y में ज्वाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये पैरेलल। ये पैरेलल है और ये क्या है, सीरीज। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट अलग अलग, करंट डिफरेंट मतलब तो I1 प्लस I2 प्लस I3, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इन सीरीज। सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, A। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रेसिस्टर्स, द करंट इज, करंट क्या था, सेम था। सीरीज में करंट क्या था, देखो करंट क्या था, सेम, करंट इज सेम। इन सीरीज करंट इज सेम, तो सेम एट एवरी पॉइंट इन द सर्किट, तो ए आ गया। इलेक्ट्रिक एनर्जी डिस्प्यूटेड द रेसिस्टर गिवन बाय, इसका एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। और पावर क्या होता है, V इंटू आई, और ये क्या आएगा, T।
तो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, दिस इज वी आई टी। तो एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, आंसर इज ए। अब मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। इफ 5 रेसिस्टर each of value 0.2 ohm are connected in series, then the total resistance क्या होगा? अगर R1, R2, R3, R4, R5 तीनों क्या है? सेम है। तीनों क्या है? सेम है। 5 रेसिस्टर ईच, तीनों की पांचों की वैल्यू क्या है? 0.2 ओम है। R1 भी 0.2, R2 भी 0.2 ओम, R3 भी 0.2 ओम, R4 भी 0.2 ओम, R5 भी 0.2 ओम। कनेक्टेड इन सीरीज में जोड़ दिया तो व्हाट इज द रेसिस्टेंस? टोटल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो ऐड कर देंगे। R इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो कितना आएगा? सीधा क्या आ जाएगा? 1 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम। कब? जब 0.2 ओम के रेसिस्टेंस 5 रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे, तो आंसर इज ए। इसका फिफ्थ पार्ट, ये सर्किट यहां से करंट यहां आ रहा है और यहां से करंट यहां आ रहा है, तो इसका मतलब करंट क्या हो गया? अलग अलग। तो करंट अलग अलग है, दोनों किस में जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। तो ये मेरे पास R1, ये मेरे पास R2, R1 और R2 दोनों किस में जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। किस में जुड़ रहे हैं? पैरेलल में। दोबारा देखिए इसे, ये R1 है करंट I1 और ये करंट I2, तो ये किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। तो ये मेरे पास R1 हो गया और ये क्या आ गया? R2। ये मेरे पास R2 और ये R3। तो अगर हम देखें तो R1 R2 किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। तो पहले क्या निकालेंगे? इन दोनों का सम। तो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जुड़े हैं। तो इसका मतलब 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस में 1 अपॉन R2। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू, ये कितना है? 2 ओम। 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम इज 6 आएगा। तो ये क्या आएगा? 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 6। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 4 अपॉन 6, 2 और ये 3। तो व्हाट इज RP? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3RP इज इक्वल टू 2RP, सॉरी 2RP इज इक्वल टू 3। तो RP इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, तो इनका टोटल रेसिस्टेंस 1.5 मींस हमारा ये टोटल रेसिस्टेंस 1.5 मीन 3/2 आ गया। और इसके बाद क्या है? 0.6। ये कौन सा रेसिस्टेंस है? एक रेसिस्टेंस और है, कौन सा? 6 ओम। ये किसमें जुड़ा है? R3। किसमें? सीरीज में। तो इसका मतलब ये R3 आ गया। ये कितना है हमारे पास? 6 ओम। दोनों किसमें जुड़ रहे हैं? सीरीज में। ये RP और ये R3 दोनों किसमें? सीरीज में। तो टोटल रेसिस्टेंस RS इज इक्वल टू RP प्लस R3। RP कितना है? 3/2 प्लस में 6। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 15 अपॉन में 2। तो आंसर इज 15 अपॉन में 2 ओम। तो हमारा कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है डी। तो आंसर इज डी। ये हमारा सेकंड केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन, जो मेटल एंड नॉन मेटल का है। मेटल आपने पढ़ा है, मेटल जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3, दे आर मेटल। और नॉन मेटल जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मींस किसी मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में अगर हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्योर मेटल को फ्रॉम ए सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। द इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जिस मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर मेटल बनाना है, उसी मेटल का क्या लेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो हम किस मेटल को प्यूरिफाई कर रहे हैं? कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं। देयर इज एनोड, एक एनोड और एक कैथोड, दो एंड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड हमारा
पॉजिटिव चार्ज, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज। कैथोड एंड में हमारा प्योर मैटर कलेक्ट होता है, एनोड में हमारा इम्प्योर मैटर कलेक्ट होता है। इसके अंदर कैथोड में हमारा प्योर कॉपर और एनोड में हमारा इम्प्योर कॉपर। रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर किसी मेटल की हम रिफाइनिंग करते हैं, वो करंट को पास करके हम रिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास रॉड है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये क्या हमारे पास कैथोड, तो इसका मतलब इसमें हमारा प्योर कॉपर कलेक्ट होगा और इसमें हमारा इम्प्योर कलेक्ट होगा। इसका मतलब कुछ ये हमारे पास क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, इंप्योरिटीज। इस इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड। और ये क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल। अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट एनोड इज अ प्योर स्ट्रिप, इम्प्योर कॉपर, रिफाइंड कॉपर या नन ऑफ दिस। क्या है हमारे पास, प्योर एनोड जो हमारे पास क्या है, प्योर या इम्प्योर। ये हमारे पास क्या था, इम्प्योर, तो इसका मतलब इम्प्योर कॉपर, बी। एनोड मड इज कंसिस्टिंग ऑफ, एनोड मड ये रहा, एनोड मड में क्या इंप्योरिटीज, तो इसका मतलब इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। ये देखो ये घुली नहीं है, हमें इनसोल्यूबल है, दिस इज इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज। कौन सा आंसर है इसका, ए। कौन सा आंसर है, ए। इसका आंसर बी, इसका आंसर ए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गोल्ड, कॉपर, जिंक, पोटेशियम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम कौन सा करते हैं, एक तो कॉपर और एक जिंक। तो कौन कौन सा हमारे पास, बी और सी। आंसर इज बी, तो इसका आंसर क्या है, बी। ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉपर इज डिपोजिट। कॉपर जब करंट पास करें, इसका मतलब प्योर कॉपर चाहिए, और प्योर कॉपर कहां कलेक्ट होता है, एनोड या कैथोड। प्योर कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड में, किसमें, कैथोड में। तो कहां पर आएगा इसका आंसर, ए। आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल वुड डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर थ्री मेटल। इसका मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस। कौन करेगा, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। लो रिएक्टिव मेटल, हाई डिस्प्लेस, हाई रिएक्टिव मेटल हमेशा लो रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो इसका मतलब इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, या तो कॉपर या सिल्वर। लेकिन सिल्वर जो है वो कॉपर से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये तीनों सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, तो आंसर इज सिल्वर। ये हमारा लास्ट ऑप्शन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको केस स्टडी के क्वेश्चन 10th क्लास के अवेलेबल होंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and watch next video. Thanks for today to join us। और आपको मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के आपको भेज जाएगी, लेकिन उन क्वेश्चन को आप कर जरूर लेना, और उसी टाइप के ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। थैंक्स फॉर टुडे।